किसी भी कीमत पर राहुल छोड़ के कोई प्रोजेक्ट नहीं होंगे। सिर्फ नीतीश जी को डिमोरलाइज करने के लिए खड़गे साहब के नाम को बाजार में भूल या एक गलती करनी पड़ेगी। उनको एनडीए में वापस जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। लगातार इन दिनों बिहार की राजनीति में उठापटक का खेल एक बार फिर से शुरू हो गया है और इस उठापटक के खेल में मोहरे वो बने हुए हैं जो कभी बादशाह के रूप में देखे जाते थे। जहां मैं बात कर रहा हूं जनता दल युग में बिखराव को लेकर के और जो राजनीतियां की जा रही हैं उसको लेकर के बेगूसराय के पूर्व विधायक गोगो सिंह उर्फ नरेंद्र सिंह, जो कि मटिहानी विधानसभा से लगातार विधायक हुआ करते थे और जदयू का प्रतिनिधित्व भी किया करते थे, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा करके इतिहास के वो शब्द भी लेकर के आए जो शब्द आज के दौर में निश्चित तौर पर सटीक बैठता है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी की चर्चा करी है और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को किसी और ने नहीं बल्कि बिहार की राजनीतिक दलों ने ठगी का शिकार बना दिया है। अब राजनीति में नीतीश कुमार के लिए बेहद मुश्किलों का दौर है और क्या कुछ कहा है वो सारी चीज हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम आपको खबर से अवगत कराते रहेंगे। और देखिए कि गोगो सिंह उर्फ नरेंद्र सिंह ने जनता दल यू को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के बड़े दुखी और व्यथित मन से क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में जो राजनीति में अस्थिरता का जो माहौल है जो बिहार के लिए बड़ा ही सोचनीय है, दुखद है, क्योंकि बहुत ही उम्मीद और आशा से बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश जी को एक विकास पुरुष के रूप में, सुशासन बाबू के रूप में चुनने का, लेकिन नीतीश जी से, उनके सलाहकार टीम से कुछ गलती हुई, कुछ भूल हुई। क्योंकि हमसे सीनियर लोग हैं तो मैं तो गलती कर नहीं सकता, वो गार्जियन है, उनसे भयानक भूल हुई है। नीतीश जी के सलाहकारों ने नीतीश जी के द्वारा लिखे गए इतिहास को उनके ही हाथों से मिटवाने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं। उसमें बहुत हद तक वो लोग सफल भी हो चुके हैं। जिस बात की आभास नीतीश जी को काफी देर से लगी, वर्तमान परिवेश में हमें ऐसा महसूस होता है जो नीतीश जी को पुनः एक भूल या एक गलती करनी पड़ेगी। उनको एनडीए में वापस जाना पड़ेगा। दूसरा, बिहार की राजनीति में उनके लिए अब कहीं कोई स्थान नहीं बचता है, क्योंकि उनको कहा गया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए जो आप इस देश के प्रधानमंत्री बनिए, आप इंडी गठबंधन के कन्वेनर बनिएगा, संयोजक बनिएगा, और जिस दिन आप बना देंगे उसी दिन हमारे लाडले को बिहार का सीएम का शपथ आपको दिलाना होगा उसी दिन। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो नीतीश जी को संपूर्ण रूप से मिट्टी ही धरा दिया जाए, जो जदयू को आरजेडी में विलय ही करा दिया जाए, जिसका खामियाजा आरसीपी बाबू को भुगतना पड़ा, उपेंद्र जी को भुगतना पड़ा, और आज नीतीश जी को अफसोस जरूर हो रहा होगा जो बहुत भयानक हमसे भूल हुई, जो मैंने अपने विश्वास को खो दिया
और जयचंद जैसे लोगों को अपने गले से लगा के रखा। आज परिस्थिति ये आ गई, उस इंडी गठबंधन में लाडले के पिताजी भी ये ऑफर दे सकते थे, जो नीतीश जी पीएम उम्मीदवार हो, लेकिन ये एक प्लान किया गया इनको राजनीतिक हाशिए पर धकेलने के लिए, और ममता जी को मुंह बनाया गया और उन्होंने कहा खड़गे जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, और शीघ्र उनके जवान से बात निकली, अरविंद केजरीवाल साहब उस बात को लपक लिए और समर्थन कर दिए। नीतीश जी के साथ बिहार की धरती पर बिहार के नेताओं ने इंसाफ नहीं किया है। अब देखिए आजकल में खेला होने वाला है। सूर्य के उदय से किसान को एहसास होता है जो आज का दिन कैसा होगा। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। परिस्थिति तो बहुत भयानक बिहार की राजनीति में बनी। वहां तो घोषणा हो गई, मत खड़गे साहब आ गए, सिर्फ नीतीश जी को डिमोरलाइज करने के लिए। एक बात आप जान लीजिए, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है जी? चंद्रगुप्त मौर्य का सेकंड पत्नी का नाम सुना? मिस हेलेना। फर्स्ट पत्नी थी दुर्धरा, और मिस हेलेना इज इक्वल टू मिस सोनिया। मिस हेलेना अपने पुत्र जस्टिन को गद्दी दिलाने के लिए दुनिया की तमाम कुकर्म को करने का कार्य किया। वही आज सोनिया जी का हाल है। किसी भी कीमत पर राहुल छोड़ के कोई प्रोजेक्ट नहीं होंगे। सिर्फ नीतीश जी को डिमोरलाइज करने के लिए खड़गे साहब के नाम को बाजार में फेंका गया। इस बात को समझिए।